हरियाणा के पंचकुला में इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी कि वीबीजी रामजी राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की, जहां पर उन्होंने श्रमिकों से सीधा संवाद भी किया। देखिए रिपोर्ट। पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित वीबीजी रामजी राज्य स्तरीय सम्मेलन में सीएम नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी भी उपस्थित थे। सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण को मेहनत कर श्रमिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की मजबूत नींव बताते हुए कहा कि ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस गारंटी का प्रतीक है जिसमें हर श्रमिक को काम, सम्मान, समय पर मजदूरी और सुरक्षित आजीविका का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। सीएम सैनी ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य गांवों और श्रमिकों के सशक्तिकरण के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। विकसित भारत का रास्ता गाँव की गलियों से होकर गुजरता है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि मनरेगा की विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन विधेयक 2025 को देश के सामने रखा। इसे विकसित भारत जी रामजी कानून कहा जा रहा है। ये केवल मनरेगा का नाम बदलना नहीं, बल्कि ग्रामीण रोजगार व्यवस्था का संपूर्ण आधुनिकीकरण है। मनरेगा की जो विसंगतियां थी उनको ध्यान में रखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत जी राम जी ये योजना लाकर समय की मांग के अनुसार इसमें ऐसे महत्वपूर्ण सुधार किए हैं कि उन्होंने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 ये देश के सामने रखा है। नायब सिंह सैनी ने बताया, नए कानून के तहत रोजगार की वैधानिक गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। इसके साथ ही राज्यों को फसल बुवाई और कटाई के समय 60 दिनों के लिए कार्य रोकने का अधिकार दिया गया है। इससे श्रमिकों को 60 दिनों का काम भी मिलेगा और वीबीजी रामजी के तहत अतिरिक्त 125 दिनों का रोजगार भी मिलेगा। इससे देश में एक ग्रामीण अकुशल श्रमिक की वार्षिक आय में औसतन 7,000 रुपए से अधिक की बढ़ोतरी होगी। हरियाणा में हर श्रमिक को कम से कम 10,000 रुपए अधिक मिलेंगे। हरियाणा में प्रतिदिन देश में सर्वाधिक 400 रुपए की दर से न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। इससे हर श्रमिक की वार्षिक आय कम से कम 50,000 रुपए हो सकती है। इस कानून में कार्यों की प्रकृति को बदला गया है और इसमें पहले से काफी अधिक कामों को जोड़ा गया है। इससे श्रमिकों को अधिक काम मिलेगा और गांवों के विकास के अधिक काम होंगे। पहले मनरेगा के तहत सीमित रोजगार दिया जाता था, तो इसमें आपको अधिक काम मिलेगा, काम की कमी नहीं होगी आपके पास। आप जब चाहेंगे तो आपको काम मिलेगा और गांव के विकास के अधिक काम इसके अंदर होंगे। साथियों, पहले मनरेगा के तहत सीमित रोजगार के साधन थे। अब जल सुरक्षा आप इसके अंदर काम कर सकेंगे और जो ग्रामीण अवसंरचना है, गांव के अंदर जो काम चलते हैं उसके अंदर आप काम कर सकेंगे। आजीविका संसाधन है, अन्य और काम है, उन चाहे जलवायु परिवर्तन से निपटने वाली जो हमारे स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण में भी ये रोजगार का ये दिया जाएगा, इसका दायरा बढ़ाया गया है। सीएम सैनी ने कहा कि मनरेगा के नाम पर देश के कई हिस्सों में भ्रष्टाचार, फर्जी जॉब कार्ड, ठेकेदारों का वर्चस्व और मजदूरों के हक की लूट हुई है। सीएजी की रिपोर्ट से लेकर सामाजिक ऑडिट तक में बार बार ये सामने आया कि असली मजदूर काम करता रहा और जेबें औरों की भरती रही। सीएम सैनी ने कहा कि वीबीजी रामजी योजना से श्रमिकों के अधिकार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुए। मनरेगा के नाम पर देश के कई हिस्सों में भ्रष्टाचार, फर्जी जॉब कार्ड, ठेकेदारों का वहां मनमानी, मजदूरों के हक की लूट। और जब सीएजी की रिपोर्ट आई तो सीएजी की रिपोर्ट से लेकर के सोशल ऑडिट तक बार बार यह देखने को मिला कि असली मजदूर काम करता रहा और जेबें किसी और की भरती रही। असली मजदूर तो काम करता रहा परंतु जेबें किसी और की भरती रही। उस ढांचे में सुधार लाए बिना आपके कल्याण का उपाय ये नहीं था। सीएम सैनी ने विपक्षी कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है और जी रामजी योजना पर लोगों को भ्रमित करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रही है। मुख्यमंत्री ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को भी घेरा और कहा कि पंजाब में मनरेगा के तहत श्रमिकों के भुगतान में
भ्रष्टाचार साबित होने के बावजूद भी पंजाब सरकार दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों से आए योजना के श्रमिकों से संवाद किया और जी राम जी योजना के संबंध में उनके अनुभव भी लिए। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा और श्रीमती रेखा शर्मा, हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञान चंद्र गुप्ता, उपायुक्त सतपाल शर्मा, अतिरिक्त उपायुक्त और डीआरडीए पंचकुला की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती निशा यादव, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती बंडो कटारिया, जिलाध्यक्ष अजय मित्तल, हरियाणा मनरेगा मेट मजदूर संघ के अध्यक्ष नवीन कुमार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।